आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और करारे खस्ता की रेसिपी को। इन खस्ता को आप चाय के साथ खाने के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बन के तैयार होते हैं और आपने देखा होगा ये शादी पार्टी में अक्सर मिलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्रिस्पी करारे खस्ता को हम बनाना। इसे बनाने के लिए 2 कप आपको मैदा लेनी है। मैदे को पहले से छान लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पूरे 2 कप मैदा से ही हम ढेर सारे क्रिस्पी करारे खस्ता बना के तैयार करेंगे। और इन खस्तों को आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है और बहुत देर तक डो को रेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है। झटपट से जब भी कभी आपका खस्ता खाने का मन करे तो बहुत ही जल्दी ये खस्ता बना के तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच हमें सूजी डालनी है, बहुत ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। साथ में आधी चम्मच जीरा डाल दीजिए और ये मगरेल डाल दीजिए, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे अभी किया है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। साथ में मैंने यहाँ पे तिल डाला है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब ये मोयम लगाने के लिए घी या डालडा का इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें। और अब हमने इसे धीरे धीरे करके हाथों से अच्छे से मिलाते जाना है और डाल देना है। ये पूरे आधे कप आपको लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मोयम बस अच्छे से हमें इसमें लगा देना है और इसे आटा के जैसे गूंदना है, जैसे मोयम लग जाए। तो देखें इस तरह से मैं आटा के जैसे से गूंद के मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी इसे मिक्स करना है। देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू सा बंध रहा है। तो ऐसे आपको मोयम इसका लगा के तैयार करना है। आप देखें ये आधे कप पूरा घी डालने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ठीक हमें उसी तरह से डो लगाना है। डो में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत है। 2 से 3 मिनट में ही ये डो आपका लग के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इसे कंबाइंड करना है और बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, टाइट नहीं रखना है। एकदम सॉफ्ट रोटी के आटे जैसा हमें डो लगाकर तैयार करना है। अब देखिए ये डो जो है अच्छे से लग चुका है और इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 मिनट के लिए इसे इकट्ठा अच्छे से कर देना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा चिकना करना है, बहुत ज़्यादा चिकने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जो भी तेल घी लेंगे हाथों पर और एक बार इसे मसल कर चिकना कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मसलेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, एकदम चिकना नहीं बनाना है मैदा को। तो बस इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है देखें, और इसे ज़्यादा चिकना भी नहीं किया है। अब ये डो जो है तैयार हो चुका है और अब हम इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे। लोइयों को भी ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इस तरह से हमें लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेनी है। तो मीडियम साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ बनाइएगा, ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है। आपको देखने से पता चल रहा होगा जितना नींबू होता है उतने ही साइज़ की ये लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब जैसे मैंने बताया इन्हें बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा हाथों से एक सा कर लीजिए और गद्दी की सहायता से इसे फैला दीजिए। ईज़िली ये फैल जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट आटा मैंने लगा के तैयार किया था। और अगर गद्दी से नहीं तो इस तरह से उंगलियों से भी इसे फैला सकते हैं। दोनों तरीक़ों में से जो आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चम्मच ले लीजिए जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं, वो वाली चम्मच, और इस तरह से इसमें लंबे होल कर सकते हैं आप, या फिर गोल गोल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया जैसे आपको ठीक लगे वैसे आपको करना है। इस तरह से फैलाते जाना है और इस तरह से मैंने गोल गोल होल बड़े बड़े कर दिए हैं। इसके कारण ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और इनमें जाली सी पड़ जाती है।
तो सारे बस इस तरह से मैंने बना के पहले तैयार कर लिए। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने पैन लिया है ताकि मैं एक साथ ढेर सारे इन खस्तों को डाल पाऊँ। अब जितने आएंगे मैं उतने कढ़ाई में डाल दूँगी और इन्हें कलर चेंज होने तक हमें सेकना है। लेकिन अभी हम धीमी आंच कर देंगे, गैस को बिल्कुल धीमे पे करेंगे और इनको सिकने देंगे इसी तरह जब तक कि ये तैर कर ऊपर ना आ जाएं। कुछ ही देर में देखें तैर कर ये ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद हम इन्हें चम्मच की सहायता से इस तरह से पलट देंगे। ना ये कढ़ाई में खुलते हैं ना ही ये फटते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी करारे खस्ते बनते हैं। आपने इस तरीके से एक बार बनाया तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जब इतने अच्छे खस्ते घर पर झटपट से बनके तैयार हो जाएं। आप देखें कितना प्यारा सा इनमें कलर आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं सेकना है। मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार इनमें कलर आ चुका है। तो इनको आपको इस तरह से जब हो जाएं तब आपको इनको निकालना है, और नहीं तो जब तक ना सीखें तब तक दोनों तरफ आपको पलटते जाना है और बढ़िया तरह से सेक के तैयार करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है इन खस्तों को बनाते समय कि इन्हें धीमी आंच में तलें, तेज़ आंच में ना तलें। आप देखें मैंने इसे निकाल लिया है, पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और करारे से आपको दिख रहे होंगे। हल्की हल्की इनके ऊपर एक परत लेयर भी दिख रही होगी आपको, और बहुत ही शानदार जैसे मैंने बताया बनते हैं। इसी तरह से हमें सारे सेक लेना है और इन खस्तों को आप एक साथ ढेर सारा सेक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने आते जाएं कढ़ाई या पैन में उतने आपको डालते जाना है। छोटे बड़े अपने हिसाब से आप इन्हें खस्तों को बना सकते हो। और देखें अब हमने काफ़ी सारे एक साथ डाल दिए हैं, जितने भी थे मैंने कहा एक ही बार में सारे तल लेती हूँ। और देखें ये भी बढ़िया से सिक के तैयार हो गए हैं। जैसे मैंने बताया इन्हें मैंने धीमी आंच में बढ़िया पलटते हुए सेका है। अगर आपको लगे किसी समय की आंच बहुत धीमी है, 1 मिनट के लिए आप तेज़ कर दीजिए और फिर से जब तेल गर्म हो जाए तो धीमा कर लीजिए आंच को। इस तरह से आपको ये सेक के तैयार करने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है ये चाय के साथ खाने वाले खस्ते हैं। जो कि चाय के शौकीन हैं वो इन खस्तों को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसे लगे हमें ये खस्ते की रेसिपी। अगर खस्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अब मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे हैं।